everyone, so welcome back to my channel. I am Sakshi and I am a ninth grader, and in this video I'll gonna show you my after school routine. तो सबसे पहले मैं स्कूल से आके नहा लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं छत पे चली जाती हूँ बिकॉज वहाँ पे धूप आ रही थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत पे रहती हूँ एंड वहाँ से नीचे आ जाती हूँ एंड मैं नीचे आके हुडी पहन लेती हूँ बिकॉज नीचे बहुत ठंडी लग रही थी एंड मेरे को स्कूल में बहुत सारा काम मिल गया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इंग्लिश से, जिसमें मैं मूवमेंट बुक का चैप्टर 6 कर रही थी, द लास्ट लीफ। एंड ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, लाइक ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स के बारे में है एंड बहुत ही अच्छी है। एंड इस मतलब ये जो चैप्टर है इसको मैंने 3 बार पढ़ लिया है। फर्स्ट तो मैम ने क्लास में रीडिंग करवाई थी एंड सेकेंड टाइम करवाया था स्कूल के स्मार्ट बोर्ड पे एंड थर्ड टाइम मैंने किया था अनुराग सर से, उनका पूरा लेक्चर देखा था मैंने। तो ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छे से है, मतलब क्लियर है कि हाँ इस स्टोरी में क्या क्या हुआ था। एंड ये करने के बाद मतलब मेरे पास अभी बहुत सारा काम रह रहा था, लाइक मुझे हिंदी में बहुत सारा काम दिया है मैम ने, जो कि पता नहीं वो किस ज़माने में ख़त्म होगा। लाइक मैं 3-4 कॉपी मेरे भर चुके हैं फिर भी वो ख़त्म नहीं हो रहा। एंड ये मेरा इंग्लिश का हो गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि लाइक PW जो न्यू बैच है उसमें हमारा मैथ का सिलेबस एंड इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। सो मतलब अब हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे, मतलब मैथ और इंग्लिश के रिवीजन लेक्चर होंगे जो कि मैं एब्सोल्युटली करूँगी बिकॉज अभी एग्ज़ाम आ रहा है एंड मेरा अभी UT भी आ रहा है, लाइक 10 to 16 दिसंबर के बीच में। तो मैं वो भी मतलब आपको बताऊंगी कि मेरे मतलब UT 2 में कितने टेस्ट आए एंड ये मेरा हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं शिनू भैया का पॉपुलेशन वाला लेक्चर लगाती हूँ। लाइक पॉपुलेशन एक जियोग्राफी का चैप्टर है जो कि बहुत ही अच्छा है, लाइक सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड मैं मतलब रियली बताऊँ तो इस क्लास में से ज़्यादा मस्ती किसी भी क्लास में नहीं हुई है। लाइक सर मीम बोले जा रहे हैं एंड कुछ मतलब ऐसी बातें बोल दे रहे थे तो बच्चे बोल रहे कि सर डार्क हो गया, ये तो डार्क हो गया वगैरह वगैरह। तो सर को समझ नहीं आया एंड सर कह रहे कि स्क्रीन डार्क हो गया या फिर मैंने जो बोला वो डार्क हो गया वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत मज़ा आया था इस क्लास में। एंड मैंने इसकी बुक नहीं खोल रखी थी क्योंकि जो मेरे पास बुक है वो बहुत पुरानी है। एंड ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था। लास्ट में सर बच्चों के डाउट क्लियर कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, ये मैं ब्रेक 5 मिनट के लिए लेती हूँ लेकिन 1 घंटा हो जाता है। एंड उसके बाद फिर मैं शुरुआत करती हूँ NCERT रीडिंग से। अगर आपने मेरे मिनी ब्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें मैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का कर रही थी समृद्धि मैम से एंड मैंने उसके 3 लेक्चर देख लिए थे। तो मैंने सोचा कि NCERT रीडिंग भी कर लेते हैं, तो मैंने फटाफट से टाइमर लगाया एंड मैंने NCERT का रीडिंग शुरू किया। एंड मैं इतना सारा हाईलाइटर एंड स्केच लेके बैठ जाती हूँ एंड वो मेरे हाथ में टिकते नहीं है, मैं रंगते रहती हूँ एंड बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही रंग दिया। एंड यहाँ पे मतलब वो NCERT का रीडिंग जितना मैम ने टॉपिक क्लियर करवाया है वहाँ तक ही करने वाली थी। एंड गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा इंग्लिश मैथ का लेक्चर ख़त्म हो चुका है बट अभी साइंस का नहीं हुआ। अभी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है एंड बायोलॉजी का भी एक चैप्टर रह रहा है। एंड लाइक समृद्धि मैम की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। एंड मैं ये नहीं कह रही हमारे स्कूल के मैम अच्छा नहीं एक्सप्लेन करती, बट हाँ वो ये करते हैं कि NCERT पढ़ के एंड इंग्लिश की तरह हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं तो उतना समझ में नहीं आता। एंड समृद्धि मैम पूरा अच्छे से समझाते हैं तो मुझे उनका ही अच्छे से आता है एंड थैंक गॉड मैंने न्यू बैच ले लिया। उसके बाद फिर मेरा ये कंप्लीट हो जाता है। मैंने 23 मिनट्स तक ही किया था, मतलब जितना मेरा टॉपिक करना था वो मैंने 23 मिनट्स तक किया था। उसके बाद फिर मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक एंड ये भी छोटा सा ब्रेक मेरा छोटा नहीं होता, मतलब मैं इसमें भी 1 आधे घंटे का ब्रेक लेती हूँ। उसके बाद आता है हिंदी मतलब जो कि ख़त्म हो ही नहीं सकता। एंड मैं यहाँ पे वही कर रही थी हिंदी का क्षितिज का चैप्टर 8 आई थिंक। एंड उसमें बहुत सारे लघुपद एंड पता नहीं मैम ने बहुत सारे ही क्वेश्चन बता रखे हैं। एक लाइन का उसका व्याख्या और बहुत कुछ एंड एक लाइन के 10-10 क्वेश्चन बताना वो याद कैसे होगा। एंड फिर यही सारा मैम एग्ज़ाम में दे देंगी। लाइक मैम क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा तो वही दे देते हैं, ग्रामर दे देते हैं जो कि मुझे बिल्कुल ही आती है।
एंड बाय द वे गाइस, मेरा यही था आफ्टर स्कूल रूटीन, जो कि मैं थोड़ा बहुत क्लासेस करती हूँ एंड अपने स्कूल के काम करती हूँ। एंड उसमें थोड़ा बहुत मैंने मैथ का सॉल्यूशन भी किया था, जो कि मैंने नहीं दिखाया, लाइक मैं शूट नहीं की थी। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए बाय बाय।